अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर मैं गुज़िश्ता के क्लास से पैवस्ता उन्वान के तहत आज बात करूंगा। जैसा कि आपको याद ही होगा, गुज़िश्ता के जो लेक्चर में हमने नर्सरी के छोटे छोटे और नन्हे मुन्ने बच्चों को उर्दू हरूफ तहजी कैसे सिखाएंगे उसके बाद उस पर बात की थी। तो हमने उनके लिए कुछ टिटबिट्स भी आपको बताए थे। जैसे हमने आपसे कहा कि अगर बच्चे को कलम पकड़ना नहीं आता है तो उससे कैसे कलम पकड़वाएं, एक बात। तो दूसरी बात ये, अगर उसको अलिफ बे लिखाना हो या सिखाना हो तो कैसे लिखाया जाए या सिखाया जाए। तो उसके लिए हमने बात की थी मददी नुक्तों की। तो मददी नुक्तों मैंने आपसे कहा था कि जैसे मैं यहाँ पे आपको मिसाल के तौर पे समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर अलिफ लिखना हो तो ऊपर की जो पहली लाइन है उसके थोड़ा नीचे एक नुक्ता डालें, तो तीसरी वाली जो आखिरी वाली लाइन है उसके ऊपर एक और नुक्ता डालें, तो ऊपर के नुक्ते को नीचे के नुक्ते के साथ मिला लें तो ये आपका अलिफ बन जाता है। तो उसी तरीके से मैंने आपको बताया था अगर बे लिखना हो तो बे के लिए 4 मददी नुक्ते हैं और वो दूसरी नीचे वाली जो 2 लाइन्स हैं उनमें आ जाता है। जैसे ये हो गया एक नुक्ता, ये हो गया दूसरा नुक्ता और यहाँ पे एक नुक्ता, यहाँ पे दूसरा नुक्ता। अब इन नुक्तों को आपस में मिला लें तो ये बन जाता है आपका बे। तो ऐसे ही मैंने आपको पे सिखाया था, ते सिखाया था, टे सिखाया था, से सिखाया था। तो उसके बाद हम जीम पे पहुंच चुके थे। जीम भी मैंने आपको सिखाया था, चीम भी सिखाया था और उसके बाद जीम, जैसे मैंने बोला था जीम के 3 नुक्ते आ जाते हैं पहली बात। तो दूसरी बात वो बीच के लाइन में आ जाता है, बिल्कुल बीच में। जैसे ये हो गया एक नुक्ता, ये हो गया 2, ये हो गया तीसरा। अब बनाने की तरकीब कैसी है, यहां से हम ऐसे करेंगे, तो यहां से हम ऐसे करेंगे तो इसके साथ मिला लेंगे, नीचे बीच में पेट में डाल देंगे नुक्ता, ये बन जाएगा जीम। उसके बाद चे, यानी जिसे हम चीम कहते हैं। तो चे का भी यही मसला है, पहला यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे। अब यहां से एक हल्का बनाएंगे इंग्लिश के सी की तरह और इस नुक्ते को इसके एंड पॉइंट के साथ मिला लेंगे, इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो ये हो गया चे। तो ऐसे ही मैंने आपको सिखाया था हे और खे। तो अब जीम, चे, हे, खे। उसके बाद अब दाल पे बात करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। जैसे अगर दाल लिखना हो तो कैसे लिखें, सीधी सी बात है, एक नुक्ता बीच के लाइन के ऊपर थोड़ा, दूसरा नुक्ता बीच के लाइन के थोड़ा नीचे, यानी 3 लाइन इसके बिल्कुल सेंटर में अब मिलाना है। इस नुक्ते को जैसे हम इंग्लिश में सी लिखते हैं तो यहां पे ऐसे सी नहीं लिखना है, यहां पे थोड़ा उल्टा लिखना है, इसके उल्टा। जैसे ऊपर के नुक्ते को उल्टा लाएंगे तो मिलाएंगे नीचे वाले नुक्ते से, ये बन गया आपका दाल। तो उसी तरीके से हमारा डाल भी आता है, जैसे ऊपर वाला नुक्ता और नीचे वाला नुक्ता। तो यहां इस नुक्ते से उल्टा सी लिखने की कोशिश करेंगे तो ये बन गया दाल। तो ऊपर से मैंने बोला था आपको छोटा सा तोय है, तो ये मैंने डाल दिया तोय, तो बन गया डाल। तो उसी तरीके से हम जाल भी लिखेंगे, ऊपर एक नुक्ता नीचे एक नुक्ता, 2 नुक्तों को मिला लेंगे, ऊपर एक नुक्ता डालेंगे, जैसे जाल के ऊपर नुक्ता होता है, तो बन गया जाल। ये सिखाने की तरकीब है। आगे आगे फिर जब उसको इस तरीके से लिखना आता है तो उसके बाद उसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल खुशखत और साफ सुथरी हो जाएगी। तो ऐसे लिखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है, मगर
पहचान हो जाएगी कि दाल को कैसे लिखा जाए, डाल को कैसे लिखा जाए, जाल को कैसे लिखा जाए। अब रे है, इसके बाद रे का बीच के लाइन के ऊपर थोड़ा एक नुक्ता, बीच के इसी नुक्ते के बिल्कुल सीध में थोड़ा नीचे एक नुक्ता, अब इसी नुक्ते के बिल्कुल इधर थोड़ा साइड में यहां पे, तो अब इसको मिला लेंगे, ये हो गया रे। इसकी दूसरी भी तरकीब है, वो क्या है, ऊपर एक नुक्ता, नीचे एक नुक्ता, और इसके तिरछी स्टाइल में, जो तिरछी स्टाइल में इसका तीसरा नुक्ता डालना पड़ता है। आप इसको मिला लेंगे तो ये बन गया रे, के बाद आ गया अड़े, अड़े आ गया, जिसे हम डे कहते हैं, असल में ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है अडे। तो उसी तरीके से जे आएगा ऐसे, ये हो गया जे, इसके ऊपर एक नुक्ता पड़ता है तो बन गया जे। जे के बाद आमतौर पर हम जिससे चे कहते हैं, उसकी असल आवाज और उसकी असल प्रोनाउंसिएशन दरअसल जे है, असल प्रोनाउंसिएशन उसकी जे है। ये हो गया, ऊपर तीन नुक्ते, हो गया जे। अब सीधे से पढ़ेंगे, दाल, डाल, जाल, रे, अडे, जे, जे। इसके बाद आ जाएंगे सीन पे। तो सीन पे कितने नुक्ते, ये हो गया एक नुक्ता, ये हो गया दूसरा नुक्ता, ये हो गया तीसरा नुक्ता। अब बनाने की तरकीब क्या है, नुक्ते पे हम अपना कलम रखेंगे तो नीचे से इसके साथ मिला लेंगे, बन गया पहला दांत। तो इसी वाले नुक्ते के एंड पॉइंट से अब हम इसके साथ इस नुक्ते के साथ मिला लेंगे, बन गए दो दांत। अब नीचे बड़ा सा हल्का बनाना है, नीचे करके ऐसे, ये बन गया सीन। तो उसी तरीके से आपका शीन भी आ जाएगा, जैसे ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। अब ये बड़ा करके ऊपर से तीन नुक्ते, बन गया शीन, बन गया शीन। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हरूफ की प्रैक्टिस आज की। मैं फिर से बताऊंगा और दोहराऊंगा। दाल के लिए यहां पे एक नुक्ता, यहां पे एक नुक्ता, फिर उल्टा सी लिखेंगे, बन गया दाल। तो डाल की भी यही तरकीब है, ऊपर एक नुक्ता, नीचे एक नुक्ता, उल्टा सी, ऊपर डालेंगे तो आई, बन गया डाल। तो जाल की भी यही तरकीब है, ऊपर एक नुक्ता, नीचे एक नुक्ता, इन दो नुक्तों को मिलाओ, उल्टा सी करके ऊपर एक नुक्ता डाल दो, बन गया जाल, क्योंकि जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है। तो उसी तरीके से रे आता है, रे ऊपर एक नुक्ता, नीचे एक नुक्ता, और उसके साइड में बाईं साइड में तीसरा नुक्ता, तो तीनों को मिला लेंगे, बन गया रे। उसी तरीके से डे भी है, तीन नुक्ते, ऊपर तोय, बन गया डे, अडे। उसके बाद जे, ऊपर एक नुक्ता, नीचे एक नुक्ता, उसके बिल्कुल लेफ्ट में थोड़ी तिरछी शक्ल में नुक्ता डालेंगे। जैसे अगर यहां पे एक है, यहां पे एक है, तो इसके बिल्कुल तिरछी स्टाइल में यहां पे डाल देंगे नुक्ता, ये बन जाएगा मिला के फिर जे। तो उसी तरीके से जे, जिसे हम जे कहते हैं, ऊपर एक नुक्ता, यहां पे एक नुक्ता, यहां पे एक नुक्ता, तो तीनों नुक्तों को जब हम मिला लेंगे, ऊपर तीन नुक्ते डाल देंगे, तो बन जाएगा जे। उसके बाद सीन, यहां पे एक नुक्ता, यहां पे दूसरा नुक्ता, यहां पे तीसरा नुक्ता, इस पहले वाले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिला लेंगे, बन गया एक दांत। तो फिर दूसरे को तीसरे के साथ मिला लेंगे, बन गया दूसरा दांत, और फिर बड़ा करके बड़ा सा दांत बनाएंगे, नीचे से करके थोड़ा सा हल्का बनाएंगे, आधा सा हल्का, नीम हल्का बनाएंगे, तो बन जाएगा सीन। तो उसी तरीके से शीन भी, पहला नुक्ता, दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता, तो तीन नुक्तों को आपस में मिला लेंगे, दो दांत बन जाएंगे। उसके बाद फिर बड़ा सा हल्का बनाएंगे, नीचे से, ऊपर से तीन नुक्ते, बन गया शीन। तो ये हो गया आपका दाल, डाल, जाल, रे, अडे,
जे जे सीन शीन। अगर हम अब आसान तरीके से लिखेंगे तो ये हो गया आपका अलिफ, ये हो गया आपका अलिफ, और ये हो गया बे, ये हो गया पे, ये हो गया ते, ये हो गया टे, ये हो गया से, दाल दाल, जाल। अब यहां फिर आ जाएगा रे, अड़े, जे, जे, सीन, शीन। तो ये हमारा अब तक का सबक रहा। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से के बाद जीम, सॉरी से, ये हो गया जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे, सीन, शीन। तो यहां तक हमने अब तक पढ़ा। आप इसकी प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं अच्छे से, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको नुक्तों में बताया। एक बार दो बार नुक्तों में ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, तो तीसरी बार आपको नुक्ता डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी याददाश्त में ये बैठ जाएगा कि अब दाल कैसे लिखा जाएगा। तो फिर तीसरी बार आपको नुक्ते डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपने 3 बार इसे ट्राई की तो फिर आप सीधा दाल लिखेंगे, फिर आपको नुक्ते डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर जीम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप आगे भी चले जा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इसलिए घर में इसकी प्रैक्टिस किया करें, ताकि प्रैक्टिस से आपकी हैंड राइटिंग अच्छी बन सके। और पहले पहले धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस करें, दौड़ने की कोशिश ना करें। 3-4 बार जब आप कोशिश करेंगे लगातार, तो 5वीं बार आपको बिल्कुल एक तो जहन में रह जाएगा और दूसरा आपकी राइटिंग भी ठीक हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह इसका अगला एपिसोड इंशाल्लाह देखते हैं, अगर जिंदगी रही तो कल उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।